है लाइक अगर आप अपने घर को साफ नहीं कर सकते तो आप अगर दुनिया को साफ करने की बात करेंगे तो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फेलियर। वेल आई विल से कि अपना ही मजाक बनाना, तो देखो वो कहते हैं कि आप अपना ही मजाक बनाओगे तो लोग तो मजाक बनाएंगे। डंडे काउंसिल्स में इलेक्शंस होते ही नहीं हैं बिकॉज फ्यू ऑफ द सीनियर मेंबर्स आपस में ही म्यूचुअली डिसाइड करके एंड वो वहीं ख़त्म हो जाता है। बट समहाउ वी हैव इनिशिएटेड लाइक हमने इलेक्शन कराना स्टार्ट किया है बिकॉज वी रेज द वॉइस अगेंस्ट दैट कि नहीं ये नहीं चलेगा एंड स्टेट डंडे काउंसिल के इलेक्शन होने लगे हैं लाइक इन दिल्ली ओके एंड वी कंटेस्टेड द इलेक्शन एंड वी वॉन द इलेक्शन। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ डॉक्टर वर्धमान और मैं आज होस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर रॉबिन मलिक को एंड आई वेलकम यू सर एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी लकी टू हैव यू ऑन दिस स्टेज सर। तो ये हमारा पॉडकास्ट है एंड दिस इज़ द सीज़न 5 ऑफ आवर पॉडकास्ट एंड आज हम लोग सर के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो काउंसिल्स है, सो ऑल द नॉन क्लिनिकल, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द एरिया ऑल्सो कि अगर इंडिया में रहते हो और आपको पता है कि क्या रूल्स है क्या नहीं है, कौन से रजिस्ट्रेशंस है, तो वो सब भी सर एक नॉर्मल डेंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी तक सर हमेशा बात डिस्कस किया सब लोगों से इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डेंटिस्ट्री, कहाँ से डेंटिस्ट्री आई, कैसे हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका। बट आज मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग रिवॉल्यूशन ऑफ डेंटिस्ट्री। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक यू ऑल। वेल मैं कहूँगा कि एवोल्यूशन का मुझे ज़्यादा नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है मुझे रेवोल्यूशन करना है। तो आई विल लाइक टू है। तो बात मुझे याद है कि व्हेन आई ज्वाइंड आई थिंक इन 2006 आई ज्वाइंड BDS जो मैंने ज्वाइन किया, तो इट वाज लाइक मूविंग टू हॉस्टल देन वी सी लाइक हमने देखा कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की और स्टूडेंट्स की जो लाइफ में जनरली रहती है, स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेजेस, यू नो लाइक at every level you have some new challenges. So like I was already involved in many social activities outside of that before that only. तो मेरे रूम में पोस्टर्स लगे रहते थे, तो माई बैचमेट्स माई सीनियर्स यूज टू कम कि तू बाकियों के लिए करता है हमारे लिए क्यों नहीं करता है। देन आई थॉट लाइक नहीं कुछ तो करना है। देन वी स्टार्टेड लाइक हमने मिनिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को, सभी को हमने अपने जो भी मैसेजेस लेटर्स जो भी उस टाइम आई थिंक ऑर्कुट होता था, आई यूज्ड टू राइट ऑन ऑर्कुट। सो यू आर टेलिंग मी कि आप जब ऑलरेडी कॉलेज में थे तब से ही आपको जो नेगेटिव चीज़ें लग रही थी वो आप बता रहे थे। तो प्रॉब्लम आई वॉज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, प्रॉब्लम खुद फेस कर रहा था कि प्रॉब्लम्स यहाँ हैं जो कि इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, बट नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। सब इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली बिकॉज हमारे यहाँ लाइक डेंटल कॉलेजेस में यू नो लाइक देयर इज नो यूनियन और समथिंग लाइक दैट, तो बच्चा अपनी बात कर ही नहीं पाता है। तो देन वी थॉट लाइक नहीं हमें कुछ करना होगा। देन वी फॉर्म दिस डेंटल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको आप DSWI के नाम से जानते हैं। ये है लाइक अगर आप अपने घर को साफ नहीं कर सकते तो आप अगर दुनिया को साफ करने की बात करेंगे तो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फेलियर। मैं बातें करता रहूँ और कुछ करूँ ना, लाइक बाहर में कुछ बोलूँ और मैं अपने घर को ही, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो देन वी रिमेंबर कि 2008 में जो है देयर वाज अ रूल फ्रॉम द डेंटल काउंसिल दैट दे वर उन्होंने जो है इंटर्नशिप को स्क्रैप कर दिया था। अच्छा, इफ़ यू आर अवेयर और नॉट आई डोंट नो। तो स्क्रैप कर दिया था, दे वर लाइक कि इसको इंटर्नशिप को हम जो है 5 years में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दे विल बी नॉट ए रोटरी 1 year इंटर्नशिप विल नॉट बी देयर। तो बट बिकॉज आई थिंक कि एक इंटर्नशिप ही ऐसा पीरियड है जिसमें कि बच्चा बहुत कुछ सीखता है, सबसे बड़ा पीरियड वही है। हाँ, बिकॉज देखिए आप किताबें पढ़ के डेंटिस्ट्री नहीं कर सकते। तो डेट वाज द थिंग। देन वी स्टार्टेड अ सिग्नेचर कैंपेन फॉर डैट एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स उसको डेंटल काउंसिल ने इसको रोल बैक किया। एंड आई थिंक दैट वाज ओनली फॉर 2008 बैच के लिए वो आया था और उसको भी उन्होंने रोल बैक किया। अदरवाइज आप
जो आज लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं वो इंटर्नशिप नहीं होती। तो उस टाइम पे भी आप लोग ने वो चीज़ किया कि नहीं? ओके, सो ये हुआ आपका 2006, 7, 8। उसके बाद आपका क्या 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 पॉइंट्स है डेंटिस्ट्री में जहाँ पे आपने एक लड़ाई लड़ी? प्राइवेट कॉलेजेस में खासकर होता है कि लाइक व्हाट आई अपने टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज बच्चे छुट्टी करते हैं तो देवर फाइन्स। ये प्राइवेट कॉलेजेस दे आर द मनी मिंटर्स बेसिकली। मैं कहूँगा कि उनको जहाँ मौका मिलेगा वो आपसे पैसा ले लेंगे। आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपके अटेंडेंस शॉर्ट है, बट यस आप पे कर देंगे तो आपको अटेंडेंस आपकी क्लियर हो जाती है। तो या तो आप देखिए भाई, अगर एक गरीब बच्चा है, अगर वो नहीं दे पाएगा पैसा, तो वो बेचारा एग्जाम नहीं दे सकता। बट एक वेल टू डू फैमिली से कोई बिलोंग करता है, वो पैसा देगा तो वो एग्जाम दे पाएगा। अभी हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारे वक्त तो ये भी हो रहा था सर कि फीस तो अलग है, ठीक है, उसके अलावा अभी जब हम फीस भरते हैं तो वी आर नॉट लाइक इन्फॉर्म्ड कि एग्ज़ाम फीस भी होगी। अब डेंटल फीस तो हमने भर दी, जब एग्ज़ाम आ रही है एवरी ईयर, तो तब एग्ज़ाम के पहले आप बता रहे हो कि अभी एग्ज़ाम फीस भी है। देखिए एग्जाम फीस समझ में आती है अगर आपकी जो नॉर्मल गवर्नमेंट फी है दैट इज लाइक 500 1000 दैट इज, हाँ चलो, बट कुछ जगह हमें लाइक नो लाइक 40,000 एग्जाम फीस अनएक्सेप्टेबल। अब 40,000 क्या हो रहा है एग्जाम का खर्चा? तो दैट इज पॉइंट। और फिर मैं वही कहूँगा कि अगर, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। मुझे हर कॉलेज के बारे में नहीं पता होगा, अगर और आपकी प्रॉब्लम कुछ है अगर मुझे नहीं पता तो यू हैव टू मेक मी, इट्स नॉट लाइक वन सबको इकट्ठे आना पड़ेगा। और इतना बड़ा वास्ट कंट्री, हर जगह कुछ ना कुछ चलता होता है। बट पॉइंट यही आपने जो बताया कि उस टाइम पे, आज मुझे ये आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे मुझे इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए थी। मेरे कॉलेज में लोकल लेवल पे भी हम लोग 100 स्टूडेंट्स भी खड़े होकर बैठ जाते धरने पे कि नहीं हम एग्जाम फीस क्यों दे। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि आप इकट्ठे हो तो कुछ भी कर जाओगे। तो सर फिर जैसे 2015-16 हुआ, अभी करंटली आपको क्या लग रहा है कॉलेजेस में जो करिकुलम है वो करिकुलम कब जाके चेंज होने वाला है? क्योंकि अभी सर सब कुछ थियरी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी अमालगम हम पढ़ रहे हैं, बट अमालगम आप ही बताओ कि सर प्रैक्टिकल वे में हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? दैट इज वन ऑफ द वेरी लाइक, देखिए हम क्या बात करते हैं कि भाई कॉलेज में जो पढ़ते हो वो क्लिनिक में आप उसके बाद आई विल से लाइक, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं काम आता, बट आता है, बट आई थिंक बहुत डिफरेंट लाइफ है क्लिनिक की। व्हेन यू आर इन प्रैक्टिस बहुत यस इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्म एकदम। आपको आप आते हो कि अच्छा ये भी होता है, एंड तो दैट इज तो हमें कहना कि इसको करिकुलम को चेंज करने की जरूरत है। और अभी मेरे ख्याल काफ़ी चीज़ें चल भी रही हैं ऑन द बैक एंड, एंड आई होप लाइक जल्दी वो हो जाएगा। अभी जैसे कि नेशनल डेंटल कमीशन भी आने वाला है, तो बैक एंड पे हाँ ही सर, नेशनल डेंटल कमीशन मतलब क्या चीज़ें चेंज होने वाली? जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किस हिसाब से? नेशनल डेंटल कमीशन इज जस्ट बॉडी लाइक नेशनल मेडिकल कमीशन। जैसे वहाँ पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, वहाँ पर नेशनल डेंटल कमीशन ने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब इसी तरह गवर्नमेंट जो है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके नेशनल डेंटल कमीशन लेके आ रही है, एनडीसी, एंड इट्स ऑलरेडी लाइक इन द फाइनल स्टेज। आई थिंक इट कैन बी एनी टाइम लाइक इन अ मंथ और लाइक व्हाटएवर, लाइक आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट लाइक इट्स एन, तो लेट्स सी लाइक हाउ द थिंग्स गो, बट ये चेंजेस आने वाले हैं। बट सर फिर वर्किंग में क्या चेंज आएगा? वर्किंग वही रहेगा कि नाम ही बदल रहा है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन, एंड इवन लाइक वी से लाइक अभी तो डेंटल काउंसिल में फिर भी लाइक कुछ लोग जो हैं इलेक्ट होके आ जाते हैं, बट लेकिन यहाँ पर नेशनल डेंटल कमीशन में मुझे जो सबसे बड़ा लूपहोल लगता है दैट इज लाइक वो सिर्फ नॉमिनेट होके आएंगे। सो लाइक ऑन द पर्सन विद अ गुड कॉन्टैक्ट्स और विद इन द गुड रिलेशन विद द गवर्नमेंट, वही वहाँ पर एंटर कर पाएगा। और तो लाइक यंगस्टर्स के लिए या एक जो आम डेंटिस्ट है उसके लिए शायद वो मुश्किल रहेगा। तो सर ये जो जैसे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनेगा नेशनल डेंटल कमीशन, तो जो स्टेट डेंटल काउंसिल्स है उसका भी क्या होगा? वो भी उसी रिप्लेस हो जाएंगी अंडर एनडीसी। वो नया एक्ट आएगा तो उसके थ्रू वो स्टेट डेंटल कमीशन आ जाएंगे। समझ गया सर। इलेक्शंस जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ आप गवर्निंग बॉडीज़ में बता दो, उसके हिसाब से लाइक आप डेंटल स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि अगर उनको नॉन जो ये है नॉन क्लिनिकल चीज़ों में जाना है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? जैसे गवर्निंग बॉडीज़ में जाना है, काउंसिल्स में जाना है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो
मैं ये कहूँगा कि अगर आप गवर्निंग बॉडी की बात करते हो, काउंसिल्स की बात करते हो, तो यू शुड नॉट, वो एक प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू लाइक दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशन. अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना, चेंज के लिए आ जाते हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो टू द डेंटल काउंसिल, और उसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कहते हैं ना कि भाई डेंटल काउंसिल लाइक, या कोई भी एक चीज़ है, या व्हाट इज डेंटल काउंसिल. डेंटल काउंसिल भी हमारे ही लोग वहाँ बैठे हैं, ठीक है. तो लाइक अगर इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डू बेटर देन समवन एल्स, तो आप यू शुड कम फॉरवर्ड. आप इलेक्शन फाइट करिए. अभी तो डेंटल काउंसिल में इलेक्शन फाइट होते हैं. अब एनडीसी विल बी डिफरेंट, बट अभी स्टेट काउंसिल्स में सभी इलेक्शन फाइट होते हैं. आई एम द यंगेस्ट मेंबर फॉर द दिल्ली डेंटल काउंसिल. तो हमने इलेक्शन फाइट किया, और आपके डेंटिस्ट जो हैं, जो लोकल, जो स्टेट डेंटल काउंसिल में जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनको वोट करना होता है, एंड दे वोट फॉर यू एंड यू बिकेम द मेंबर. अच्छा. या ये शायद लोगों को पता भी नहीं है. मैं आप बिकॉज इसलिए नहीं पता, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जनरली स्टेट डेंटल काउंसिल्स में इलेक्शंस होते ही नहीं हैं, बिकॉज फ्यू ऑफ द सीनियर मेंबर्स आपस में ही म्यूचुअली डिसाइड करके एंड वो वहीं ख़त्म हो जाता है. बट समहाउ वी हैव इनिशिएटेड लाइक, हमने इलेक्शन कराना स्टार्ट किया है, बिकॉज वी रेज द वॉइस अगेंस्ट दैट कि नहीं, ये नहीं चलेगा. एंड स्टेट डेंटल काउंसिल के इलेक्शन होने लगे हैं लाइक इन दिल्ली, ओके, एंड वी कंटेस्टेड द इलेक्शन एंड वी वॉन द इलेक्शन ऑल्सो. तो जैसे आपने इलेक्शन लड़ा, तो तभी जो आपने इतने टाइम से काम किया है, जो लोग, जिन लोग को पता है कि लाइक यू हैव वर्कड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव वर्कड फॉर द पीपल, तो दोज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट यू. आई थिंक देखो, मैं एक सिंपल बात कहता हूँ कि अगर आप कुछ करोगे तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे. और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो सपोर्ट में, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो देन अपोज में. चुप ना मत बैठो. चुप बैठना सबसे बड़ी बीमारी है. मतलब लोगों को क्या हो गया सर, कि जब तक खुद के घर में आग नहीं लगती है तब तक वो खड़े नहीं होते. सर अभी जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या बता रही है, लाइक ऑनेस्टली डेंटिस्ट्री के फील्ड में सेचुरेशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डेंटिस्ट, कि अभी एक, मतलब कॉलेजेस में एडमिशन फैक्टर कैसा है, लाइक कॉलेजेस खाली रह रही है या एडमिशन तो है ही? इस बार तो एडमिशन हुए हैं, और मैं कहूँगा सेचुरेशन तो नहीं आने वाला. अभी सेचुरेशन में नहीं कहूँगा. सेचुरेशन का कारण है लाइक मोस्टली पीपल वांट टू प्रैक्टिस इन मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई. अब एक मैं कहूँगा लाइक सहारनपुर का या एक मेरठ का बच्चा अगर दिल्ली आके प्रैक्टिस करता है, बिकॉज आई ऑलवेज से लाइक यू अर्निंग 1 लाख रुपीज इन मेट्रो सिटी लाइक इन दिल्ली, एंड यू अर्निंग 60,000 इन योर ओन सिटी. 60,000 इज बेटर देन दैट 1 लाख. अगर आप कंपेयर करोगे, अपने फैमिली से दूर रह रहे हो, देन यू हैव टू रेंट योर होम. आपको रेंट पे अपना रहने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. देन थिंग्स आर मोर कॉस्टली इन मेट्रो. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मच हायर. और फिर यहाँ पर क्या है लाइक रूरल टायर 2 टायर 3 सिटीज में डेंटिस्ट की कमी है, और यहाँ पर ओवर सैचुरेशन हो गया. तो दैट इज अ फाइट. आई थिंक वो थोड़ा सा हमें एक मिस बैलेंस है, वो अब लोगों को समझ में आ रहा है, तो लोग भी मूव आउट कर रहे हैं. काफ़ी लोग तो पोल्यूशन की वजह से दिल्ली से मूव आउट कर रहे हैं, तो थिंग्स विल चेंज. नहीं, बट सी यू कांट कंट्रोल एनीवन. बट जैसे MBBS में कैसा हुआ कि MBBS होने के बाद अभी कुछ जगह पर, आई डोंट नो एवरीवेयर, तो हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था कि 1 साल तो रूरल पोस्टिंग होती थी, तो 1 साल वो रूरल में पोस्टिंग करवाते थे और 1 साल वहाँ पे ही उनकी इंटर्नशिप होती थी. तो हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट कल उठ के इफ़ ऐसा रिपोर्ट्स आते हैं कि 32 लाइक इन अ रूरल पॉपुलेशन और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में से 50% से ज़्यादा डेंटिस्ट अगर माइग्रेट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली डेंटिस्ट का तो नुकसान है ही, पर वो रूरल पब्लिक का भी नुकसान. वो रेशो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है. वो पर पर्सन जो रेशो है वो आपका पर डेंटिस्ट का वो बिगड़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आप भी सफ़र करते हैं और पॉपुलेशन सफ़र करती है. स्टेट डेंटल काउंसिल्स का ये एक कमीशन आ सकता है कि अगर पॉसिबिलिटी, अगर कोई रूरल में प्रैक्टिस कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको और रिवॉर्ड्स दे कंपेयर टू वॉट एवर. बट वो आई थिंक दैट विल बी नॉट ए पार्ट ऑफ काउंसिल. वो मैटर आएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स अपने जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उस पर डेंटिस्ट, अब आई थिंक मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट कर भी रही हैं, बिकॉज इवन वी हैव ब्रॉट टू द गवर्नमेंट की, बिकॉज जॉब जनरेशन जब भी होगा जब आप
प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हर एक पे उस पे एक डेंटिस्ट। हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे एक डेंटिस्ट ज़रूरी है। तो आप बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उसमें है, बट अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे नहीं है तो पेशेंट डेंटिस्ट 5 बार थोड़ी जाएगा वो। प्रॉब्लम क्या है कि एक 100 बेड का हॉस्पिटल खुलता है तो वहाँ भी एक डेंटल चेयर लगती है। 500 बेड का हॉस्पिटल खुलता है वहाँ भी वहाँ 2 या 3 डेंटल चेयर। वाई नॉट लाइक इन द सेम रेशियो यू आर इंक्रीजिंग द डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट्स। अब वैकेंसीज वहाँ क्रिएट करनी चाहिए भाई। और आप ये सोचिए कि आई एम टेलिंग यू, यू मूव आउट, यू डू ए सर्वे इन द पब्लिक, लाइक आप कहीं भी अपने आसपास अपने फैमिली में कर लो या अपने फ्रेंड सर्कल में कर लो, हर आदमी के दांत खराब है सब। और जिनके खराब नहीं है उनको पता नहीं वो खराब कर रहे हैं। सिम्टम आने की बाकी है। सर स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे आपका क्या कहना है? आई एम देख, इस पे व्यूज लोगों के शायद अलग हो सकते हैं, बट आई एम सेइंग लाइक एवरीवन शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स फॉर अ पॉजिटिव चेंज, दैट्स इज द मोटो। बट क्योंकि पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, पॉलिटिक्स बुरी की गई है बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड ऑल करप्ट पीपल। नाम खराब कर दिया, बाकी वो जो पावर आप अचीव करते हो। हाँ, वी हैव पॉलिटिशियंस बट वी आर नॉट हैविंग लीडर्स, सो इंडिया नीड लीडर्स नॉट द पॉलिटिशियंस। आप गवर्नमेंट के कई ऐसे रूल्स हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को लेके बात करूँ मैं, लाइक आई डोंट नो लाइक हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन आपके शहर में, लाइक कैसा है, बिकॉज द बायोमेडिकल वेस्ट वी आर लाइक every dentist is paying around 1200 per month in Delhi, and when the biomedical waste is not even collected from the clinic, only वो हफ्ते में 2 बार आते हैं, only 2 times he is collecting and we are paying 1200 per month to him for that. उसके बाद अभी एक नया वो आया है, तो बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, एक जनरल वेस्ट का भी एक नया एडिशन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट लेके आ रही है, MCD लेके आ रही है, दैट इज 2000 पर क्लिनिक फॉर द अदर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या आपके क्लिनिक में क्या होगा, आपके ग्लव्स एंड ऑल बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, उसके बाद सिर्फ मिट्टी बच जाती है, आई थिंक, जो हम जनरली क्लिनिक में जो हर घर में भी होती है। अब एक क्लिनिक, अगर एक सिंगल क्लिनिक, एक चेयर का क्लिनिक बच्चा चला रहा है नया पास आउट, तो ही इज पेइंग 1200 फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट, एंड आपने एडिशनली इस पर बर्डन डाल दिया 2000 रुपीज़ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। Sir, thank you so much for joining us, and it was a pleasure to host. It's my pleasure, and thanks for inviting me. And I will just even last message to all the we here, like in the Dental Surgeons Association of India, DSAI, and Dental Student Welfare Association of India, it's yours. It's not mine or ours. It's yours. We are a family. आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, you can reach me anytime, anywhere. Like आप मुझे मेल करिए, मैसेज करिए. You have all, I think, नंबर सबके पास हैं. I'm there for you. बट लेकिन आप लोगों को आगे आना पड़ेगा एंड टेक द लीडरशिप। माइक चेक, आवाज बुलंद, जो रोकेगा वही है घमंड, जुबान पे ताले नहीं यार तोड़ दो, जो सच है वो सच है बोल दो। हम लड़ते हैं बोले के हक के लिए, कल को कोई चुप कराए तो क्या जिए। आवाज उठाओ, सिस्टम हिलाओ, ये आजादी हम छीन के लाओ। तुम्हारे कानून का डर नहीं मुझे, सच लिख दिया तो क्यों जल रहे तुम्हें। नेट पे बन पोस्ट लीक पर आवाज को रोकेगा कौन डिफीट। कल तक जो था नेता आज सेंसर बोर्ड, जो भी लिखूं मैं वो करे रिपोर्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब समझो, ये हमारा हक है, तुम बस सुन लो।